नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। होडल की अनाज मंडी में जनसभा को आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 10 सालों में डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ एक समान विकास कराया है, और जिसकी चर्चा प्रदेश के सभी शहर, गांव, चौपाल और वार्डों में है। सरकार जहां पूरी ईमानदारी और गति के साथ विकास कार्य करवा रही है और बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। पंजाब की तरफ से पानी रोकने पर भी सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार को भी घेरा। अब हमारा घर है, मैंने कहा भी है। इस राजनीति दलदल ने उस भाईचारे को भी खराब करने का ये लोग काम कर रहे हैं। अरे ये भारत अब 21वीं सदी का भारत बन गया है। ये भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ गति से बढ़ रहा है। आप भी आज इस प्रकार की बातें कि हम झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके उनको गुमराह कर देंगे। भाई, पब्लिक के हित में काम करिए, आप उनकी व्यवस्थाओं के लिए काम करिए। इस प्रकार की बातें करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि मत करिए। लोग समझ रहे हैं, अब लोग चाहते हैं। वहां के किसान की फसल खरीदिए ना, वहां के किसान की, जैसे मैं हरियाणा में खरीद रहा हूं, सारी की सारी फसलें एमएसपी पर पंजाब की खरीदनी चाहिए। इसके अंदर कंपटीशन करना चाहिए। ये क्या कंपटीशन है? ये पानी मेरा है, भाई तेरा कहां से हो गया पानी? ऐसा नहीं होता है। समझदार है मान साहब, और मान साहब को मालूम है। मान साहब वहां के माननीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद के ऊपर हैं। भाई, ये प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि अगर जमीन में पानी नहीं है तभी तो पीने के पानी की आवश्यकता है। और पाकिस्तान का जो पानी उसने कहा है बंद करने की बात, अरे ये पानी इसलिए बंद किया, हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर खून बहाने का काम किया है। जो व्यक्ति हमारे देश के निहत्थे लोगों का खून बहाता है, उनको कैसे पानी पिला दें? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हम सब की भी ड्यूटी वो पब्लिक के हित में है। अगर पब्लिक के हित में है, कोई जिम्मेवार व्यक्ति जो लगातार समाज की बात को सुनता है, हमने उसको कोई गलत नहीं कहा। नहीं तो पूर्व की सरकारों में तो ऐसा हाल था, कपड़े कटवा कर तो मखड़े करते थे नहीं करते थे। लेकिन पब्लिक, अरे कोई पब्लिक, उसने अपने आप कहा है, परंतु उसने ये भी देखना चाहिए था, जब वो एक वीडियो और वायरल हो रही है, उसके साथ साथ, और वो वीडियो है कि उसको छोड़ के हर रहा। भाई, तो उसको पूछ ले, अगर जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, उसी को बाहर कर देंगे। एक सिस्टम तो है ना। फिर अधिकारी है, अधिकारी की जिम्मेवारी है उसको वेरीफाई करना। चलो, अगर कोई पुलिस का छोटा कर्मचारी है, उसने कोई हरकत कर दी, नहीं पता चला, वो विषय अलग है। वो जिम्मेवार अफसर है। अगर जिम्मेवार अफसर इस प्रकार की हरकत कर रहा है, पूछ ले उसने तो, और पुलिस के लोग वहां खड़े थे, वो वीडियो भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है, परंतु क्योंकि हमने कहा है कि ये वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए था, वो गलत है। और जो भी हम, चाहे अधिकारी है, चाहे मैं स्वयं हूं, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता के काम करना हमारी जिम्मेवारी है, उसमें अधिकारी भी है। और चलिए, इस बीच पंचकुला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वक्फ संशोधन बिल 2025 पर सम्मेलन का आयोजन बीजेपी कार्यालय पंचकुला में अटल सभागार में होगा सम्मेलन, और मुख्यमंत्री नायब सिंह करेंगे शिरकत। ये बड़ी जानकारी। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी रहेंगे मौजूद। सम्मेलन के बाद सीएम सैनी मोहनलाल बडौली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे पंचकुला से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां वक्फ संशोधन बिल 2025 से सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी कार्यालय पंचकमल के वहां पर ये सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली जो है वो भी पीसी में शामिल होंगे, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
शामिल रहेंगे। तो पंचकमल के अटल सभागार में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। हरियाणा की चरखी दादरी स्थित गांव ककडौली हुक्मी निवासी भारतीय वायुसेना के जवान और नवीन शौराण लेह लद्दाख में देश सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए नवीन का नदी पार करते समय पैर फिसल गया, जिसमें वे बहाव में गिर गए और बह गए। वो करीब 24 घंटे की खोजबीन के बाद उनका पार्थिव शरीर बरामद किया गया। शहीद नवीन शौराण 2020 से भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे और इस साल अगस्त में उनका तबादला दिल्ली के लिए प्रस्तावित था। इस घटना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक जताते हुए कहा कि लेह लद्दाख में वीरगति को प्राप्त हुए हरियाणा के लाल नवीन शौराण को अश्रुपूर्ण नमन और प्रभु से दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। दुख की घड़ी में हम उनके परिजनों के साथ खड़े हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार ने उनके परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। कैथल के पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेयजल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब सरकार सहित बिजली मंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जल संकट से जूझ रहा है और दोनों सीएम एक दूसरे को लव लेटर लिख रहे हैं। प्रदेश को इस स्थिति से उबारने का प्रयास होना चाहिए और साथ ही ट्वीट कर सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर हरियाणा को जल संकट में धकेल दिया है। बिजली भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बिजली मंत्री के अधीन है और ऐसे में बिजली मंत्री मनोहर लाल हरियाणा के हितों में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि जल संकट के बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री केवल बयानबाजी कर रहे हैं। मान की झूठी हठधर्मिता और केकाई वाली जिद वो ना तो किसी कानूनी अधिकार पर टिकी है, ना किसी संवैधानिक अधिकार पर और ना किसी समझौते के आधार पर। उसका क्या पहलू है वो देखिए भाखड़ा डैम परियोजना में हरियाणा का लगभग 32 से थोड़ा ज्यादा हिस्सा है, 32%, और हमें 4.4 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलना चाहिए हरियाणा को। भाखड़ा डैम परियोजना में 21 मई से 20 सितंबर तक का समय 21 मई से 20 सितंबर तक का समय डैम वाटर फिलिंग पीरियड माना जाता है, क्योंकि बर्फ पिघलती है, बारिश आती है, डैम भर जाता है। और भाखड़ा डैम परियोजना में 21 सितंबर से 20 मई तक का समय डैम वाटर डिप्लीशन पीरियड, यानी उन दिनों में पानी कम होता है क्योंकि बर्फ पिघलती नहीं, बारिश आ नहीं रही होती, तो वो डैम वाटर डिप्लीशन पीरियड है। मई के पहले हफ्ते में अक्सर बर्फ पिघल जाती है तो पानी आना शुरू हो जाता है। भाखड़ा डैम में आज के दिन कितना पानी है? आज के दिन पानी है 1556 फुट। अगर हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी आप हर रोज दे दें और डैम फिलिंग पीरियड यानी 21 मई तक देते रहे हर रोज, तो वो 1556 फुट से कम होकर हो जाएगा 1532 फुट। अब आप कहेंगे साहब वो तो कम हो जाएगा, पर डैम का मापदंड है, डैम में 1506 फुट पानी रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखते हम डिप्लीशन पीरियड में। तो अगर 1556 से 1532 फुट हो भी जाएगा तो 1506 से तो फिर भी 26 फुट पानी ज्यादा रहेगा। भिवानी में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने विश्व टीबी उन्मूलन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के हरियाणा के पानी को रोके जाने को लेकर इसे राजनीतिक कदम बताया। इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और बीबीएमबी की मीटिंग में भी बात की है। देखो, स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी
का ये मानना है कि विकसित भारत अगर होना है तो हमारे लोगों को स्वास्थ्य जो है उसके प्रति बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी माननीय प्रेसिडेंट साहिबा ने मुर्मू जी ने ये अभियान जो है चालू करा था, टीबी मुक्त अभियान, और जिसके तहत 2022 में, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि ये जो सारी पंचायतें हैं जिन्होंने 2 साल से लगातार, जिनके पंचायतों के अंदर टीबी का कोई भी मरीज नहीं है, उनको जो है सिल्वर की प्रतिमा गांधी जी की देकर उनको सम्मानित करा गया है। और बाकी जो हैं जो 1 साल से जो लगे हुए हैं और उनके गांव के अंदर टीबी मुक्त हो गए हैं, तो उनको भी जो है पूरी तरह से ब्रॉन्ज की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित करा गया है। ये सम्मान जो है, ये सम्मान इसलिए दिया जाता है ताकि उनका योगदान जो है वो सबको पता चले। पानी के मसले पर पंजाब और हरियाणा के बीच चिट्ठियों की जंग छिड़ी हुई है। बताते चले कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंजाब ने अपने हिस्से का पानी देने का कोई आश्वासन नहीं दिया था। गर्मियों की तपिश में जब इंसानों के लिए भी पानी अमूल्य हो जाता है और ऐसे में बेजुबान पक्षियों और जानवरों की पीड़ा को समझते हुए रादौर से दाना पानी मुहिम की शुरुआत की गई। इस सराहनीय पहल का शुभारंभ हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को पक्षियों के लिए पानी और दाने के पात्र वितरित कर दिया। आज दाना पानी मुहिम शुरू किया है हमने यहाँ से, अपने रादौर विधानसभा से, और ये हरियाणा सरकार की एक अच्छी नीति है, क्योंकि पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए पानी का, चारे का प्रबंध करना ये अनिवार्य है। जैसे हम गौशाला में चारे का प्रबंध करते हैं, पैसे भी देते हैं, पक्षियों के लिए भी ये शुरुआत की है। ये हमारी पुरानी संस्कृति है, इसको हमने पशु पक्षियों के लिए दाना पानी मुहिम चला के इसको जीवित रखना है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सूरजमुखी शाहबाद क्षेत्र में पैदा की जाती है, जिसे देखते हुए कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी ऑयल मिल स्थापित की जाएगी। 15 जून तक सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में शाहबाद अनाज मंडी और सब्जी मंडी की सड़कों की 3 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से मरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, जो किसान की प्रगति में योगदान दे रही है। किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान अपने स्वास्थ्य, भूमि, वातावरण और समाज को नई दिशा दे सकते हैं। प्रोग्राम आज का और सब कैंटीन की गुणवत्ता खाने को लेकर क्या कहेंगे? आम तो खाना तो बड़ा स्वाद था, इसलिए तो मैंने खाया। 10 रुपये की सब्जी खिलवाई, 10 रुपये में इतना बढ़िया खाना मिला। ये नायब सैनी सरकार जी की एक बड़ी उपलब्धि है। इस सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? कितने की बजट का सड़कें जो है? 15 जून तक सारे कर। कितने का बजट है सर, कब तक हो जाएगा? बजट तो ये तो 3 करोड़ से कर लगता था। सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में डीएसपी के बीजेपी नेता मनीष सिंगला को मंच से उतारने पर डीएसपी जितेंद्र राणा के मनीष सिंगला के घर पर जाकर माफी मांगने पर नीरज शर्मा, पूर्व विधायक, ने सरकार को घेरा है। नीरज शर्मा का कहना है कि बीजेपी सरकार को सत्ता का घमंड इतना ज्यादा हो गया है कि इन्होंने रावण को भी पीछे छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें हरियाणा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वर्दी पहन माफी मांग रहे। साथ में कौन है? भाजपा के छुटभइये नेता। सत्ता का घमंड इतना ज्यादा,
जिन्होंने रावण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं इन भाजपा वालों को एक बात कहना चाहता हूं, इतना घमंड अच्छा नहीं। आप जांच करते, पता करते, क्या उस छुटभइये नेता का नाम जहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उनकी प्रोटोकॉल लिस्ट में था? उसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कोई गलती करी है तो नियमानुसार सजा देते। जुलाना क्षेत्र के जजवंती गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां गांव में जब एक फौजी बंदूक की सफाई कर रहा था तो अचानक गोली चल गई और वहां मौजूद उसकी पत्नी को जाकर लगी। घटना कुछ दिन पहले की है। मिली जानकारी के अनुसार फौजी छुट्टी पर आया हुआ था और इस दौरान वो अपनी लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर की सफाई कर रहा था। उसी समय गोली चल गई और उसकी पत्नी को जाके लगी, जिससे घायल अवस्था में समुदाय केंद्र जुलाना में लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे PGIMS रोहतक रेफर कर दिया, जहां इसका इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा फौजी के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। कुछ दिन पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी हॉस्पिटल की तरफ से कि एक गन शॉट में एक महिला है वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो जिसकी हम लोगों ने महिला से कांटेक्ट किया, उनके बयान लेने की होगी कोशिश की, तो उस टाइम पे वो महिला बयान देने में सक्षम नहीं थी, जिन्होंने कल दिनांक 29 तारीख को अपने बयान दिए हैं, जिन्होंने अपने बयान में बताया कि उनके हस्बैंड जो कि फौजी हैं वो अपनी जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसको वो साफ कर रहे थे, जो सफाई के दौरान उसमें गोली चल गई और जो महिला को लगी। जुलाना से गुजरने वाले अंबाला नानौल हाईवे नंबर 152D पर गांव फतेहगढ़ के पास टायर फटने से कोयले के मिक्सचर से भरा एक कंटेनर हाईवे पर पलट गया और ट्राला पलटने से चालक और परिचालक कंटेनर के कैबिन के नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं राहगीरों ने मामले की सूचना जुलाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाइड्रा को बुलाकर नीचे दबे हुए चालक और परिचालक को बाहर निकाला। दोनों को गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें जिंद के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे पास में सूचना मिली थी कि 152D पे एक ट्राला है जो कि डिवाइडर में लग के पलट गया, जिसपे पुलिस मौका पे पहुंची तो वहां पे हमने कार्रवाई की, जिसमें ट्रक में 2 युवक सवार थे, जिसमें से एक रामकिशन जो कि बूंदी निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई है और जो दूसरे हैं उनको चोटें आई। उसमें एक बंदा था जो दबा हुआ था। राजस्थान के कोटपुतली के अनंतपुरा गांव से मृतक डॉक्टर भावना के परिजन हमारे हिसार पहुंचे। हिसार के पुलिस अधीक्षक डीसी और सिविल लाइन थाना प्रभारी से मिले, जिसमें परिजनों ने गुहार लगाई है कि आरोपी उद्देश्य को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो 48 घंटे के बाद हिसार में परिजन धरना देंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी दौरान परिजन वहां उद्देश्य यादव HAU के क्वार्टरों में रहता था, वहां पर भी पहुंचे। वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। डॉक्टर भावना के परिजन हिसार के SP कार्यालय पहुंचे। मृतका की मां ने अपने हाथों में भावना की फोटो ली हुई थी और हाथों तस्वीर देख उसकी मां भावुक हो गई। आरोप है कि दूसरे के रिश्तेदार ने उसकी हत्या की है। SP साहब से मिले हैं, DC साहब से मिले हैं और अपने SHO मैडम से भी मिले हैं। वहां से उन्होंने कहा कि देख रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ से SHO मैडम ने काफी अच्छा रेस्पॉन्स अच्छा दिया अपनी तरफ से और प्रयास कर रही हैं। इसके बावजूद भी यदि 48 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो मजबूरन मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा यहाँ पे, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर CM साहब हमारी बात सुन रहे हैं तो उनसे भी मेरी अपील है, गुहार है कि कृपया इसको अपने संज्ञान में लेकर शीघ्रता से एक बच्ची को न्याय दिलाए। ये बच्ची मात्र मेरी नहीं, ये हम सबकी बच्ची, समाज की बच्ची है। लगभग 30 से 35 लोग हम यहाँ पे पहुंचे हैं। सबसे पहले हम SP ऑफिस गए। SP साहब का भी यही रहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और उसके बाद हम जो अपने यहाँ के DC साहब हैं अनीश यादव जी,
उनसे मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन यही दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी आरोपी को। दुर्घटना स्थल पर भी हम गए हैं, वहां के भी हमने निवेदन किया कि कैमरे के जो फोटोज हैं, कौन सी गाड़ी आई है, कौन लेके गया है, उस पुलिस को भी बोल रहा है उस चीज के लिए, यहाँ थाना अधिकारी को भी बोल रहा है कि हमें जल्द से जल्द वो फोटोग्राफ वहां के भी मिले। खबर सिरसा से है, जहां जमाल गांव में पेयजल संकट गहरा गया है और गांव की महिलाओं ने जलघर में बनी डिग्गियों से पानी के टैंकर भरने का विरोध किया। महिलाओं ने जलघर के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। नहर से पानी आने के बाद जलघर की 4 में से 2 डिग्गियां भरी हुई है और गांव में अभी तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। इस बीच टैंकर संचालक डिग्गियों से पानी भरकर प्रति टैंकर 700 से 800 रुपये वसूल रहे थे। बुधवार सुबह करीब 2 दर्जन टैंकर जलघर में पानी भरने पहुंचे। इस पर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। टैंकरों को बाहर नहीं जाने दिया गया। 3 घंटे की बातचीत के बाद टैंकर चालकों ने भरा हुआ पानी वापस डिग्गी में डाल दिया। साथ ही आगे से जलघर से पानी नहीं भरने का आश्वासन दिया। नानौन नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 की गलियों के निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नगर पालिका चेयरमैन शमशेर लोहान ने निराल तोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ नगर पार्षद अनिल कुमार, संदीप लोहान, सुखबीर सैनी, टेकराम शर्मा, पिंकी पाल, अमित सैनी सहित बीजेपी के जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलम जांगड़ा भी मौजूद रही। नानौर नगर पालिका चेयरमैन शमशेर लोहान ने कहा कि इन गलियों के निर्माण कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है। हुए हैं हमारे चेयरमैन साहब और सभी एमसी। आज वार्ड नंबर 3 की गली का और यहाँ से मतलब शुरू किया जाएगा। और अब आज के जो वार्ड नंबर 3 के अपनी गलियों का शुभारंभ किया है, नारियल फोड़कर सही वार्ड की गलियां बन जाएंगी सारी, कल इसी काम। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, ना रात में हुआ ना दिन में हुआ,